मेरा ये पंचायत इसी पंचायत में जी वोटर है सर Mangat! General Salat! Salam! Mangat, इलेक्शन के लिए तैयार Mangat! बगल! शस्त्र! पीछे 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 मैदान है हरे गांव से वाला पीछे के जगह रहे थे सबसे पहले ऑफ द पिट का ये क्या है? ये डबल पिट पर ही बनता है। ऊपर ही ग्राउंड के ऊपर डबल पिट इसमें वॉश करके उसका पानी बाहर चलता है और कुछ केला वगैरह से कुछ पेड़ हुआ सकता है इसमें एकदम सॉलिड मल जाता है इसमें राख थोड़ी सी डालनी होती है यूज़ करने के बाद और ये तो ये स्पेशल इकोसान है इसको इसमें क्या होता है कि 6 महीने बाद इसको यूज़ करिए इसको बाद इसको यूज़ करिए जब तक ये यूज़ करें तब तक बिल्कुल एकदम मिट्टी को इतना हो जाता है ड्राई होता है इससे जल्दी उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसको बिल्कुल उठा के खेतों में यूज़ कर सकते पीछे उसका जो गैस वैस जो होगा वो निकलने का कोई उपाय नहीं गैस का पाइप लगाएंगे अभी नहीं लगा पीछे इसके पाइप निकाल रखे हैं जहाँ पर जो यूरिन को भी इकट्ठा कोई वेस्ट नहीं जाता ये टेक्नोलॉजी भी इनका ठीक है टेक्नोलॉजी भी ठीक है ये ऑफ द पिट नहीं है ऑन फर्टिलाइजर निकल जाता है बिल्कुल और पूरा खेत में यूज़ एकदम डिकम्पोजिशन हाथ से तब आए थे गए थे देखने तो जो कहा कि क्रॉस इधर से इधर को जो क्रॉस लगा हमको दिखाइए सर बस उपचार करे कैसे उपचार करे सर एमे समोट डालकर दवा डालकर 3 लीटर ये दवाई में डाली जी अंदर भग ले जी उस अंदर में है सर तो अंदर तो उपचार भग ले जी अब बाहर के उपचार केना है बाहर के उपचार सर प्रेशर में रहता है बाद में इसको फिर सर ये चालू क्रॉस कर रहे हैं सब इसको तो बाद में हिसाब से उसके बाद में साफ कर जब तक ये ट्रीटमेंट तब तक क्या ट्रीटमेंट इतना ही करना सर ये एक सिस्टम है छोटी सिस्टम है जो एग्रीकल्चर पंप की बेस वो बड़ी सिस्टम नहीं देखा दिखाइए सर एक ग्रुप बना ये भाई सेकंड ग्रेडिंग कर दीजिए जब तक 5 करेंगे धीमे धीमे हाँ इसमें तोला है या गांव में है बाबा नेक्स्ट हम ज्यादा बाबा लगा हमारा दो मर दुख के तो आइए ना वहाँ सुना नहीं अरे वहाँ से हाँ
यहाँ से लेने को दो भैया। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। यानी ये जो केंद्र चल रहा है इसके पोषक क्षेत्र की जनसंख्या की जनसंख्या है केंद्र की पोषक क्षेत्र की केंद्र की यहाँ पंचायत शिक्षक ट्रेंड है क्या? अरे ट्रेंड आप लोग मत जाइए क्योंकि आप लोग इधर नहीं बच्चा तो गए पीछे चलो पीछे चलो।
संतोलिया देवी, अब मैं माननीय विधायक श्री विष्णुमोहन भारती जी, मुख्य सचिव श्री अनिल मुखर्जी जी, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, श्री राजेश भूषण जी। मीटिंग के बाद सुन लेंगे, पहले ढूंढते रहते कहीं मिली नहीं, अब कहाँ से उस दिन करवा करके बोलने के बाद आप लोगों की बात सुन के जाए, शांति से बात सुनो। और कलेक्टर साहब क्या कहना चाह रही है सुनिए। हमने विश्वास यात्रा की शुरुआत सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एक चरण में, फिर दूसरे चरण में हमने शुरू किया मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय, और तीसरे चरण में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। फिर कल मधेपुरा जिले के ले जाएंगे, परसों सहरसा जिले में, फिर खगड़िया जिले में, और इसी तरह से घूमते हुए बिहार के और गांव में जाकर विकास की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करते हैं और उसको देखने के बाद लोगों से मिलते हुए, और चूंकि सब लोग सब निरीक्षण करने के बाद वो सब करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहाँ के बाद हमको सुपौल जाना है और सुपौल में जिले भर की तमाम योजनाओं की हम समीक्षा करेंगे। कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, काम अटका हुआ है तो काहे अटका हुआ है, ये सब एक एक बात का 2.5 घंटा 3 घंटा लगा करके हम उसकी समीक्षा करते हैं। और बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी का जो समीक्षा बनाते हैं, आज की समीक्षा के लिए बिहार के मुख्य सचिव, जो बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे भी आए। और तब फिर शाम में सुपौल में जनसभा होगी और उसमें सुपौल जिले में हम लोगों की सरकार के द्वारा 4.5 साल में जो काम किया गया है उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। ये इलाका 2008 के कोसी के पुलिसकारी बाढ़ से तबाह हुआ, एक को घर और हो गया, बाढ़ में चला गया, बर्बाद हो गया। उनको घर बनाने के लिए सरकार सहायता करती है और घर जैसा बनना चाहिए, घर वैसा बनना चाहिए। नंबर 1 को यही होता है दुनिया भर में सब जगह। पहले जापान में आज भी आता है, भूकंप आता था, मकान गिरता था, लोग मरते थे, तो वहां के लोगों ने क्षमता के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले नहीं हैं, वे भी बहुत धनी नहीं हैं, साधारण हैसियत है उनकी। तो फिर हमने सोचा कि अब ये जो कोसी के बाढ़ से तबाही हुई है, तो इस इलाके में लोगों को घर बनाने के लिए हम मदद देंगे, तो घर ऐसा बनना चाहिए जो बाकी किस्म की भी विपत्ति आवे, आपदा आवे, संकट आवे, तो उसका मुकाबला कर सके। और फिर उसमें स्थानीय स्तर पर जो चीजें उपलब्ध है, जैसे बांस, तो उसका भी इस्तेमाल हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने पता किया। पता करने के बाद बहुत लोग आए और अंत में एक समूह है जो इस प्रकार के मकान को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरण को ठीक रखता है, मकान टिकाऊ होता है और कम लागत पर बने। तो इस प्रकार के मकान के प्रचार प्रसार में उसकी तकनीक लोगों को बतलाते हैं, बनाकर दिखलाते हैं और लोगों को उसका प्रशिक्षण दे देते हैं। तो इसी प्रकार का मकान इस इलाके में बने। तो आज हम यहाँ पर आए क्योंकि उसी का एक नमूना बनाकर उन्होंने रखा है और मेरी भी दिलचस्पी थी। कागज पर फोटो में तो हम देखते रहे,
सचमुच वो कैसा होता है, कैसा बनता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ये भी हम देखना चाहते थे। इस गांव में एक मॉडल बनाकर लोगों ने रखा है, तो आज हमने देखा उसको। अभी कुछ दिन पहले अप्रैल महीने में ही एक तूफान आया और वो तूफान विचित्र किस्म का तूफान था। वो आमतौर पर जो तेज हवा चलती है उस ढंग का तूफान नहीं था। उस तूफान ने एक अपने रास्ते में पड़ने वाले घर के छप्पर को उखाड़ दिया, कई घर ढह गए, फसलें बर्बाद हो गई, बहुत नुकसान पहुंचाया। तो हमने उसके लिए भी जांच पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा कि आखिर ये किस प्रकार का तूफान था। तो ये तूफान एक अलग किस्म का था, इसको अंग्रेजी में टोर्नेडो बोलते हैं, यानी चक्कर घूमता है इस प्रकार से और ऊपर से नीचे की ओर आता और जब जमीन को छूता है तो उस समय उसकी गति होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो जमीन छूता है उस समय उसके पास जो भी आता है उसको वो उखाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। तो देखना ये भी था कि भाई अब इस ढंग का भी आफत आ सकता है। तो इस इलाके में लोग टीना लगाते हैं ऊपर छप्पर के रूप में, तो अगर ठीक से बांधा नहीं जाएगा तो इस तरह की तेज हवा में वो उधिया जाएगा और फिर जब उड़ करके किसी के ऊपर अगर पड़ जाए तो उसको काट देगा। तो ये सोच करके हमने फिर विशेषज्ञों को भेजा कि मकान को बांधा इस प्रकार से जाए कि तेज हवा को भी वो झेल ले, बर्दाश्त कर जाए और वो उस तरह से उखड़े नहीं। तो फिर आकर के हमने इसको देखा और इसकी तकनीक को देखा, किस तरह से उसको बांध रहे हैं। ये खर्चीला नहीं और मुझको खुशी हुई कि बांस का इस्तेमाल करते हैं और बांस का उपचार कर देते हैं। बांस का उपचार करने से होता ये है कि बांस सड़ता नहीं, टिकाऊ हो जाता है। आमतौर पर बांस को हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं तो नीचे से सड़ जाता है, उसी पर छप्पर डाल देते हैं। तो जब आंधी तूफान कुछ भी आता है तो नीचे से बांस सड़ा हुआ रहता है, वो तुरंत गिर जाता है। तो उससे बचाव का उपाय करना है। तो स्थानीय स्तर पर जो सामग्री उपलब्ध है जैसे बांस, उसका हम इस्तेमाल करें और मकान टिकाऊ बना दें। तो एक उस तरह का मॉडल बना है। अब मिस्त्री को भी हमने देखा, राज मिस्त्री लोगों ने भी प्रशिक्षण लिया है और दरअसल ये मकान बनाने की जो नई तकनीक लोगों ने बनाई है उसमें बहुत कुछ स्थानीय लोगों से ही समझा और सीखा। तो इस प्रकार का काम स्थानीय लोग पर, स्थानीय स्तर पर लोग करते रहे, उन्हीं को जरा बेहतर ढंग से कर देना ताकि वो एक तरफ भूकंप को झेले, दूसरी तरफ लेगी। जब कोसी में जिस समय तबाही हुई उस समय प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद भी रिलीफ के समय में जो थोड़ा बहुत मदद हुई, उसके बाद पुनर्वास के लिए कोई मदद नहीं हुई। हम लोगों ने बहुत गुहार लगाया कि लाखों लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं, लाखों एकड़ जमीन पर बालू की परत जमा हो गई है और इस प्रकार के परिस्थिति से जूझने के लिए और उससे बचाव के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऊंचे भवन का निर्माण किया जाए जो सामुदायिक भवन का भी काम करे और आपदा की स्थिति में वो आश्रय स्थल का भी काम करे, लोग उसमें शरण ले लें। तो इन सब चीजों के लिए हमने मांग किया कि हमको विशेष सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उसकी सहायता नहीं की। उस मामले में हम लोगों ने देखा कि भाई केंद्र सहायता नहीं कर रहा, लेकिन हमें तो लोगों को सहायता देनी है। जो भी हमारे पास संसाधन है हम उससे भी मदद करेंगे, कर्ज भी हम इसके लिए लेंगे। तो हम आपकी और उनके अधिकारियों ने बताया कि नहीं, आपकी जरूरत है, हम लोग सस्ते दर पर कर्ज देकर आपकी मदद करेंगे।
और हमने वही बताया कि हम इस प्रकार का मकान बनाना चाहते हैं, लोगों को मकान बनाने के लिए मदद करना चाहते हैं। हम किसानों की मदद करना चाहते हैं जिसके खेत में बालू की परत जमा हो गई है। अन्य प्रकार से जो प्रभावित हैं उनको हम मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत मदद करने का आश्वासन दिया, तो वो भी पैसा फिर हम अपने बजट से पैसा देंगे और केंद्र से गुहार लगाते रहे। ये हमारा हक है, ये कोई कृपा की बात नहीं है। यही केंद्र सरकार है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक इलाका जो मध्य प्रदेश में उसका एक हिस्सा पड़ता है और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुंदेलखंड का इलाका वो सूखा से प्रभावित होता है, तो वहां की स्थिति विकट है, बार बार सूखा पड़ता है। तो वहां के लिए केंद्र सरकार ने सूखा से उपाय निकालने के लिए, उसके बचाव के लिए, स्थायी निदान के लिए केंद्र सरकार ने विशेष सहायता दी है। अभी हमें कोई ऐतराज नहीं, खुशी की बात है। देश का एक हिस्सा एक खास परिस्थिति से जूझता है, उसको अगर कोई सहायता दी जाए तो मुझे खुशी होगी, बिहार वासियों को भी खुशी होगी, आखिर देश का ही एक हिस्सा है। लेकिन बिहार के जो लोग, कोसी इलाके के जो लोग 2008 में तबाह हुए, क्या वे विशेष सहायता के हकदार नहीं है? क्या उनको विशेष सहायता नहीं मिलनी चाहिए? जिनका घर ध्वस्त हो गया, क्या उनको मकान बनाने के लिए मदद नहीं मिलनी चाहिए? क्या जिन किसानों के खेत में बालू जमा हो गया है, उसके लिए उनको वैकल्पिक कृषि के लिए कोई मदद नहीं करनी चाहिए? जरूर मदद करनी चाहिए। तो हम अपनी गुहार लगाते रहे, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे नहीं। इसलिए विश्व बैंक से भी कर्जा लेंगे, अपने बजट से भी संसाधन जुटाएंगे और उसी के आधार पर हम लोगों ने कोसी पुनर्वास योजना बनाई और उसी कोसी पुनर्वास योजना के अंतर्गत जिनके घर ध्वस्त हुए हैं उनको हम मकान बनाने के लिए सहायता करेंगे, ताकि इस प्रकार की तकनीक का वो मकान बना। इस गांव में एक और चीज हम लोगों ने जब अनुरोध किया, निजी क्षेत्र के लोग आए बहुत मदद करने के लिए, हमने कहा रिलीफ बांटने की जरूरत नहीं, हम रिलीफ बांटने में सक्षम हैं। बाहर के लोग बहुत दिन तक टिक नहीं सकते। जब 10 लाख लोगों को निकाला गया, 4.5 लाख लोगों को महीनों बड़े बड़े राहत शिविरों में रखा गया, तो हमने उन लोगों को कहा कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हमें आपके सहायता की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप लंगर डाल करके, भोजनालय खोल करके लोगों को भोजन कराइए, ये ज्यादा उतना हम लोग कर रहे हैं। जरूरत है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ इस प्रकार के गांव में, हर एक बसावट में हम चाहते हैं इसी प्रकार का एक सामुदायिक भवन सह आश्रय शरण स्थल बन जाए। तो हमने उस समय अपील किया बहुतों से। शुरू में जब खूब मीडिया में खबर छपती है, टेलीविजन पर दिखाई पड़ता है, तो उस समय बहुत लोगों की भावना जगती है और उस समय बहुत लोग तत्काल कुछ करने के लिए आगे आते हैं। धीरे धीरे लोगों का जोश मंदा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो हमसे मिलने आए जेपी सीमेंट के लोग, उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री राहत कोष में भी मदद किया और जब हमने अपील किया कि अच्छा हो आप कुछ गांव में हमारा इस प्रकार का आश्रय स्थल बना दीजिए, उन्होंने मंजूर किया और मुझे खुशी है 3 गांव में जहां हम लोगों ने बताया वहां उन्होंने इसके निर्माण का काम सोचा और आज एक जगह उसमें से ये गांव है जहां ये आश्रय स्थल बना है। हमने उनको यहीं से फोन करके, उनके अधिकारीगण भी थे, हमने धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देने के बाद हमने कहा है कि एक सीढ़ी और इसके छत पर जाने के लिए भी बना दीजिए और छत में रेलिंग भी लगा दीजिए। ये 2 काम इसमें और ज्यादा जोड़ दीजिए तो इसका इस्तेमाल और बेहतर ढंग से होता रहेगा। तो आज इस गांव में आकर हमको ये 2 विशेष चीज देखने का मौका मिला और मुझे अच्छा लगा कि उस समय जो बात हम लोगों ने कही, अब वो धीरे धीरे उस पर अमल की शुरुआत हो गई। अगर केंद्र हमें सहयोग करता तो हम और तेजी से अमल कर सकते थे, लेकिन चूंकि सहयोग नहीं मिला है, हम अपने संसाधनों से करेंगे और हम हर जगह, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कुछ भी हो, बांध हो, सबका इंतजाम करेंगे। जिनके घर ध्वस्त हुए हैं
उन सबको मदद कराएंगे। जिनके खेत में बालू जमा हुआ है उनको और मदद कराएंगे। हम ये निश्चित रूप से करेंगे। और जिस समय कोसी का प्रलय हुआ था उसी समय हमने कहा था कि हमारा संकल्प है कि हम आज से बेहतर कोसी बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे। आज भी हम अपने उसी संकल्प पर कायम है। हम बेहतर कोसी बनाने के अपने संकल्प पर चल रहे हैं और आज मुझे खुशी है कि उसी दिशा में अब काम आगे बढ़ा है और इस गांव में आकर के उसको देखने का, उसका एक नमूना देखने का मौका मिला है। तो आप लोगों के बीच में आकर मुझको बहुत खुशी हुई है और इसी प्रकार से हम परस्पर सहयोग से एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव रखकर हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। अगर दिल्ली मदद करे, ये उनका दायित्व बनता है, ये उनका कर्तव्य है। अगर हमारी नहीं मदद करते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफी है, बिहार के साथ नाइंसाफी है। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा, हम तो अपने बलबूते पर करेंगे और आपके बल पर करेंगे। मुझ में कोई बल नहीं है, मेरा जो भी बल है वो आपका दिया हुआ है और आपके बल पर हम ये सारा काम कर रहे हैं। और एक ही चीज हम दरख्वास्त करेंगे आपसे। आज सुपौल में भी जैसा हमने बताया, हमको बैठ करके 3 घंटा एक योजना की समीक्षा करनी है। हम वहां भी जाएंगे, देखेंगे, अपना काम करेंगे। हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि आज जो समाज में एक विकास की भूख जगी, हर आदमी को लगता है कि विकास चाहिए। अब भावना भड़काने का दौर चला गया। अब लोगों को ठोस काम चाहिए। लोग चाहते काम हो, स्कूल में पढ़ाई हो, अस्पताल में दवाई हो। हर आदमी अब चाह रहा है कि काम हो। तो हम एक ही आग्रह करेंगे कि काम का जो माहौल आपने बनाया, वो माहौल क्या है? आपसी सद्भाव, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, यह है काम का माहौल। पहले कितना झगड़ा झंझट बिहार में होता था। 2 महीना बीतता नहीं था कि अखबार के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में खबर छपती थी कि यहाँ नरसंहार हो गया और फिर लोगों का तांता लगता था वहां जाने का। ये सिलसिला बंद हो गया। अब जो तनाव था बिहार के समाज में, उसकी जगह भाईचारा ने ले लिया। ये सबसे बड़ी बात है और यही कारण है कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के लोगों की निगाह बिहार पर टिक गई है। आज अब इस देश को कौन पूछे, देश के बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बदलते बिहार को देखने आ रहे हैं। बहुत लोगों को अचरज होता है, बहुत लोगों को खुशी होती है, लेकिन बिहार की चर्चा अब सब जगह हो रही है। अब बिहार के बारे में जो पहले एक धारणा थी कि बिहार बन ही नहीं सकता है, बिहार बदल ही नहीं सकता है, वो धारणा बदल गई है। अब सबको लगता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। हमसे लोग पूछते हैं इसका रहस्य क्या है। मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि इसका एक ही रहस्य है, बिहार वासियों का संकल्प। अब बिहार के जो लोग भी हैं, हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष, सब बिहार वासियों का एक संकल्प है कि बिहार को बनाएंगे, बिहार का विकास करेंगे और आपस में मिलकर रहेंगे। पहले तनाव की खेती होती थी, अब वो बंद। अब हो रहा है भाईचारे का माहौल। तो हम आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करेंगे, ये जो माहौल बना है, इस माहौल को बनाए रखिए। भाईचारे का, परस्पर विश्वास का, परस्पर सहयोग का, सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव का ये माहौल बना रहेगा। बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। कहाँ बिहार सबसे निचले पायदान पर था, हम आप के बदौलत ये दावा कर सकते हैं कि आपके सहयोग से और इस माहौल के चलते बिहार को सबसे ऊपर पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई संकट पैदा नहीं। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में भी आप सब यहाँ पर आए इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो मुझ पर विश्वास है, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमको जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना परिश्रम करना पड़े, हम बाज नहीं आएंगे और फिर से अपने संकल्प को प्रकट करते हुए कि बेहतर कोसी, पहले की तुलना में बेहतर कोसी बनाएंगे, आपके साथ मिलकर बनाएंगे, आपकी बदौलत बनाएंगे और वो बेहतर कोसी
एक सुंदर बिहार के निर्माण में अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। जय हिंद। जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से योजनाओं को इतनी नजदीकी से चेंज कर दो। बांस का भी बनाता है। बांस का बेम्बू का कहाँ है? बेम्बू का बड़ा एकदम सस्ता था। मुख्य सचिव बिहार साथ रहेंगे। आज रात्रि में इनका विश्राम भी यही है, इसमें कोई घबराहट भी नहीं है। पूरी बात आज हम लोग इनसे सुनेंगे। ये अपना सौभाग्य है कि आज रात्रि विश्राम इनका यहाँ है। सिर्फ आपसे निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और जो बंधु जो पहले अपनी जगह पे खड़ी हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने स्थान पे बैठ जाए। बंधु महिलाएं, आज यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच सुपौल जिला में आगमन हुआ है। मैं सुपौल जिला प्रशासन एवं समस्त नागरिकों की ओर से विश्वास यात्रा के आज माननीय मोहम्मद शाहिद अली खान हमारे बीच मुख्यमंत्री बिहार सरकार मंच पर उपस्थित सुपौल जिला प्रशासन एवं समस्त नागरिकों की ओर से इन सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों में सभी माननीय एवं सभी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद का भी मैं सुपौल जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुबह में 356 लाख रुपए, भवन निर्माण विभाग की ओर से 3 योजनाओं में 11 करोड़ रुपए, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग की तरफ से 2 योजनाओं में 74 लाख रुपए, राष्ट्रीय श्रम
जनसंपर्क पदाधिकारी से आग्रह करता हूं कि वे पुस्तक लेकर योजना से संबंधित पुस्तक है। जैसा कि आप लोगों को इंतजार है, अब जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा मंच का संचालन किया जाएगा।